नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से नीट का रिजल्ट आने के बाद मैं कंटिन्यू आपको काउंसलिंग से जुड़ी हुई डाटा आपको बता रहा हूँ। अलग अलग स्टेट की लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था। और जो कल मैंने वीडियो बनाया था, जो सीटें आपको बताई थी, कॉलेजें मैंने बताई थी, वो फर्स्ट राउंड की कॉलेजों की संख्या आपको मैंने बताई थी। और सीट मैट्रिक्स भी फर्स्ट राउंड की जो कॉलेजों का था, उसके बाद 4 कॉलेजें और ऐड हुई सेकेंड राउंड में। उसकी बात अपन आज करेंगे, क्योंकि कल वाले वीडियो से बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन हो गया था कि सर आप गलत डाटा बता रहे हैं, कॉलेजों की संख्या तो 30 है। तो बिल्कुल सही है, कॉलेजों की संख्या 30 है। उसमें से एक जो सीट है वो गीतांजलि की है। तो टोटल जो कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट 30 सीटें हैं, उसके अलावा एक कॉलेज गीतांजलि जो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें एक सीट गवर्नमेंट की रिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है। तो अब बात करते हैं टोटल कॉलेजों की संख्या की। और कल वाला वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, आज से मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आपके कन्फ्यूजन हो गया था कि सर गलत डाटा बता रहे हैं। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सही थी लास्ट राउंड की, और मैनेजमेंट सीटों की जो कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल राइट डाटा थे। सीटों की संख्या मैंने आपको फर्स्ट राउंड की बताई थी, कॉलेजों की संख्या भी वो फर्स्ट राउंड की। उसके बाद 4 कॉलेज ऐड हुए थे। झुंझुनू है वो स्टार्टिंग से ऐड था, और सवाईमाधोपुर है, बूंदी है, और जो नागौर है, और एक कॉलेज और था वो सेकेंड राउंड में ऐड हुआ था। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 33 है, जिसमें से एक कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है गीतांजलि, इसमें गवर्नमेंट जीएमसी 30 ही है, और गीतांजलि को मिला ले तो टोटल 31 हो जाती है। उसमें सिर्फ एक सीट है, क्योंकि गीतांजलि प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 30 है। और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट है वो 2203 है इन सारी कॉलेजों के अंदर, क्योंकि इनके अंदर लास्ट ईयर गवर्नमेंट जो सीटें थी वो 33, 4 कॉलेजों की 33 सीटें सेकेंड राउंड में ऐड हुई थी। तो टोटल जो कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट सीटें हैं, वो 2203 है। इसके अंदर मैनेजमेंट की सीटें भी बढ़ जाती है, वो 9932 है। मैनेजमेंट सीटें जो गवर्नमेंट पेमेंट सीट होती है उनकी संख्या 932 है। और टोटल एनआरआई सीटें हैं वो 445 है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। तो ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेजें और सीट्स और मैनेजमेंट सीटों की संख्या और एनआरआई सीटों की गवर्नमेंट कॉलेजों की ये संख्या है। प्राइवेट का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, उनकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो उस वीडियो की वजह से एक आपके कन्फ्यूजन हुआ, माफी चाहूंगा, लेकिन ये दोबारा मैंने आपको वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। दोबारा आपको मैं स्टार्टिंग से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 30 है, टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं वो 2203 है, मैनेजमेंट के अंदर सीटें 932 है, और एनआरआई की सीटों के अंदर जो संख्या है एनआरआई सीटों की गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर वो 445 है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये स्टे राउंड की कट ऑफ है लास्ट ईयर की, 85% कोटे की राजस्थान के अंदर। तो लास्ट राउंड हुआ तो ऑनलाइन था, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट, कई बच्चों को पता नहीं चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और जो बच्चे चले गए उनको कॉलेज मिल गई थी हाई रैंक पे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर स्कोर था 650, और जो रैंक, जो ऑल इंडिया रैंक पे जो कॉलेज मिली वो 26,512 थी। स्टेट रैंक थी 3651। तो स्टेट रैंक है वो, जब स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद जो बच्चे स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनकी अलग से स्टेट रैंक आती है। तो स्टेट रैंक थी वो 3651 थी। ओबीसी के अंदर ये 649 स्कोर पे मिला, और ऑल इंडिया रैंक थी 27,795। तो ऑल इंडिया कोटा जो 15% कोटा होता है, उसमें तो जो कट ऑफ थी ऑल इंडिया रैंक थी वो 25,000 पे कॉलेज लास्ट जो अलॉट हुई थी वो 25,000 पे क्लोज हो गया था। लेकिन स्टेट कोटे के अंदर लास्ट ईयर 27,000 ओबीसी में, और जनरल के अंदर 26,512 तक कॉलेज मिली थी। क्योंकि ये कई बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं गए, और जो चले गए उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट थे उनमें कमी निकाल के उनको बाहर कर दिया। तो लास्ट ईयर राजस्थान का कुछ ऐसा ही हुआ था, उसमें थोड़ा सा अपन एक तरीके से फर्जीवाड़ा भी मान सकते हैं। तो अब जो कट ऑफ है अपन थर्ड राउंड तक की ही मानते हैं, क्योंकि लास्ट में जो स्टेट राउंड होता है उसमें सीटें बचती है, तभी आपको कॉलेज मिलती है। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है स्टेट राउंड की। और स्टेट रैंक थी वो 3,792 थी ओबीसी कैटेगरी की, और ऑल इंडिया रैंक थी 27,795। ईडब्ल्यूएस 631 पे मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 43,973, और स्टेट रैंक थी 4,989। उसके बाद एमबीसी के अंदर ये 650 स्कोर पे मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 26,421, और स्टेट रैंक थी 3,617। एससी कैटेगरी के अंदर ये 538 रैंक तक मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 1,52,307, और स्टेट रैंक थी 8,057, और एसटी के अंदर 518 के अंदर ये कॉलेज मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 1,79,061, और स्टेट रैंक थी 8,535। तो ये लास्ट ईयर का 85% कोटे का डाटा है, लास्ट राउंड का जो बिल्कुल स्टेट राउंड हुआ था उसका। तो लास्ट ईयर स्टेट कोटे में इस रैंक तक और स्टेट रैंक तक ये कॉलेजें मिली थी। स्कोर आप देख ही सकते हैं सभी कैटेगरी के अंदर। तो ये गवर्नमेंट
सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पेमेंट सीटों की। जो राजस्थान के अंदर जो पेमेंट सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, तो उनकी फीस लास्ट ईयर तो 9-11 थी, लेकिन इस बार 10% बढ़ती है, तो आप 10 लाख के करीब मान सकते हैं। हॉस्टल वगैरह सारा मिला के वो 11 लाख के अंदर अंदर का बजट आपका पर ईयर का जाएगा। लास्ट ईयर वो फीस है वो हाफ लगती है वहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो पेमेंट सीट थी वो 618 स्कोर पे मिली। ऑल इंडिया रैंक थी 57,253 और स्टेट रैंक थी 5,644। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये 615 स्कोर पे कॉलेज मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 60,195, स्टेट रैंक थी 5,766। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये 614 स्कोर पे मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 62,104 और स्टेट रैंक थी 5,843। और एमबीसी के अंदर ये 541 स्कोर पे मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 1,48,502, स्टेट रैंक थी 7,933। एससी कैटेगरी की अपने बात करें तो एससी के अंदर 360 स्कोर पे कॉलेज मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 4,60,434, स्टेट रैंक थी 10,798। एसटी कैटेगरी के अंदर ये 431 स्कोर पे मिला। ऑल इंडिया रैंक थी 3,15,332 और स्टेट रैंक थी 9,833। तो ये लास्ट ईयर पेमेंट शीट का डाटा है। लास्ट ईयर पेमेंट शीट इस स्कोर पे मिली हुई है राजस्थान के अंदर। तो ये लास्ट ईयर का जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड में जो पहला वीडियो था उसमें जो सीटें बताई थी वो फर्स्ट राउंड की थी। और अब बात करते हैं आगे, जो एक लिस्ट हमने बना रखी है उसके अंदर वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें आगे आपको हेल्प हो जाएगी कौन सी कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुई। तो इसका एक हमने पूरी पीडीएफ है, वो हमारे जो इसका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ बॉन्ड है। तो बॉन्ड की जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटे के अंदर किस स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है। तो ये पीडीएफ है और ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगी कौन सी कॉलेज किस रैंक पे मिली हुई है लास्ट ईयर राजस्थान के अंदर। तो मैं एक बेसिक चीज पहले आपको जनरल कैटेगरी के अंदर बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो एसएमएस कॉलेज है, ये इसमें स्टेट के अंदर लड़कियों की सीट भी रिजर्व होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज़ की। तो एसएमएस जो था जनरल कैटेगरी के अंदर स्टेट रैंक स्टेट रैंक थी वो 145 थी। ऑल इंडिया रैंक थी 2,363 और जनरल कैटेगरी की थी ये मेल में मिला लड़कों को। ये कॉलेज 2,363 रैंक पे लास्ट मिला था। एसएमएस कॉलेज की अपन बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो लड़कियों के अंदर है, गर्ल्स की अपन बात करें एसएमएस की, तो एसएमएस 109 रैंक पे क्लोज हुआ गर्ल्स के अंदर। 2,200 रैंक तक जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज मिली हुई है। बाकी सारी कैटेगरी की आपको लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें सभी कॉलेजों की लास्ट रैंक और स्टेट रैंक दी हुई है, जिससे जब स्टेट की रैंक आएगी उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है राजस्थान के अंदर। बाकी राजस्थान की कट ऑफ हाई रहती है, इस बार भी 20,000 के अंदर अंदर ही राजस्थान क्लोज हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में सीटें कम है, बच्चे ज़्यादा है, क्योंकि हाई स्कोर वाले बच्चे भी राजस्थान के अंदर है और जो टोटल अपन ज़्यादा स्कोर वाले जो ज़्यादा क्वालिफाई स्कोर के बच्चे हैं वो भी राजस्थान में है। तो राजस्थान की कट ऑफ इसलिए हाई जाती है। बाकी ऑल इंडिया के कोटे के अंदर आपको बाहर अच्छी कॉलेज मिल सकती है अगर आपकी 18,000-20,000 के अंदर रैंक होती है तो। बाकी राजस्थान में 18,000-16,000 इस रैंक पे आपको नई कॉलेजें मिलेंगी। तो उससे बेटर है कि आप ऑल इंडिया के अंदर कोई पुरानी कॉलेज लें। तो ये लिस्ट है आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो मैंने लास्ट जो डाटा बताया था पहली रैंक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लगे कि सर आप जो डाटा है वो गलत बता रहे हैं, आपको काउंसलिंग नहीं आती है, उसकी वजह से मैंने फिर ये नया वीडियो आपके लिए बनाया है। तो काउंसलिंग आने की बात नहीं है, मैंने जो कल वीडियो रिकॉर्ड किया था वो फर्स्ट राउंड में किया था। बाकी हमें काउंसलिंग करते हुए सीकर में 10 साल हो गए हैं इसी काम को करते हुए। तो बच्चों को बोलने में और मेरे बताने में भी कन्फ्यूजन हो गया और आपको समझने में भी कन्फ्यूजन हो गया। तो ये कल सीट पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो सीट मैट्रिक्स आपको मैंने बताई थी वो फर्स्ट राउंड की बताई थी। उसके बाद जो 4 कॉलेजें थी वो बाद में ऐड हुई थी, तो जिनकी टोटल संख्या मैंने अभी पहले जो आपको सीटों की संख्या बताई उसमें मैंने जोड़ दी है। तो टोटल जो सीटों की संख्या है वो 2,071 थी फर्स्ट राउंड के अंदर, क्योंकि 4 कॉलेजें थी वो बाद में ऐड हुई थी, झुंझुनू साथ में ऐड थी। तो झुंझुनू को ये सारी इसमें मिला के टोटल पहले 26 कॉलेजें थी और एक गीतांजलि थी जिसकी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसकी एक सीट है वो गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व है। उसके बाद आगे जो बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर वगैरह है, बूंदी है, ये कॉलेजें सेकेंड राउंड में ऐड हुई थी। तो उसके
आपके समझने में भी इसमें कंफ्यूज हो गया, मेरे बताने में भी थोड़ा सा हो गया, तो उस वजह से मैंने आपका ये पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड किया है। तो इसके अंदर जो ये 4 कॉलेजें हैं वो दोबारा ऐड हुई। एक मिनट, तो ये आप संख्या देख सकते हैं। बाद में 4 कॉलेजें और ऐड हो गई, जिनकी कॉलेजों की संख्या थी 33। हर जो चारों कॉलेज थी उसमें 33 कॉलेजें थी। बाकी पेमेंट सीट में ऐड हो गई और 15% कोटे में ऑल इंडिया कोटे में चली गई। तो 33 सीटें इसके अंदर ऐड हुई, चारों कॉलेजों की 33 सीट थी। इसमें बांसवाड़ा है, 12 है, सवाई माधोपुर है और नागौर है। ये सेकेंड राउंड में ऐड हुआ और झुंझुनू थी वो स्टार्टिंग से चल रही थी, फर्स्ट राउंड से ही। तो पहले जो मैंने सीटें बताई थी वो ऑल इंडिया कोटे, आपको जो ऑल इंडिया कोटे की सॉरी राजस्थान स्टेट कोटे की फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स बताई थी। उसके बाद ये 4 कॉलेजें हैं वो सेकंड राउंड में ऐड हुई। तो टोटल संख्या मैंने आपको भी स्टार्टिंग में पहले बता दी है। तो टोटल कॉलेजें गवर्नमेंट कॉलेज है वो 30 है। उसके अंदर एक गीतांजलि के अंदर एक गवर्नमेंट सीट इसमें रिजर्व रखी गई है जनरल कैटेगरी के अंदर। अब बाकी डॉक्यूमेंट है राजस्थान की काउंसलिंग में आपको क्या चाहिए उसके मैं बता देता हूँ। इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट होता है काउंसलिंग का, हर काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है कोई भी स्टेट की तो उसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट आता है, उसमें सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय चाहिए। और राजस्थान में तो ये डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो काउंसलिंग के समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर कॉलेज अलॉट होने के बाद आता है। उसके अलावा आपके पास 10th 11th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 11th में प्रमोट है और प्रमोट का सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट है तो आपको स्कूल के लेटर हेड पे आपको ऐसा भी लिखवाना पड़ेगा कि मेरे 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी। स्कूल के लेटर हेड पे जिन बच्चों को प्रमोट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, या जिन बच्चों की 11th की मार्कशीट नहीं है तो आप स्कूल से ले लें, क्योंकि 11th की मार्कशीट भी काउंसलिंग के अंदर जरूरी है। रिपोर्टिंग टाइम्स में आपसे मांगा जाएगा। राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में 11th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो आपके पास 10th 11th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा स्टेट का मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मूल निवास 10 साल तक वैलिड होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2025 के कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल दोनों का। काउंसलिंग के समय मूल निवास आपका अगर पुराना है तो वो चल जाएगा, अगर 10 साल के अंदर अंदर आपका बना हुआ है तो ये चल जाएगा। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज है फोटो है जो आप इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें चाहिएगा। उसके अलावा आपकी एडिशनल कैटेगरी है, आप अगर पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 16 सेंटर एमसीसी की जो लिस्ट आएगी, जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है और उन्होंने फॉर्म में फिजिकल हैंडीकैप भरा है, तो एमसीसी की लिस्ट आती है हॉस्पिटल की। जितने भी ऑल इंडिया के अंदर हॉस्पिटल है 16 सेंटर वो देते हैं। उसके अंदर किसी भी सेंटर से आपका जो आपको वेरिफिकेशन के लिए वहां जाना पड़ेगा और वहां से आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाना वो बना के आपको देंगे। जो भी लिस्ट आएगी हॉस्पिटलों की, जैसे राजस्थान में एसएमएस है, चंडीगढ़ है, उसके अलावा दिल्ली में है और भी कई स्टेट है, उनके जो मेन हॉस्पिटल कॉलेजें हैं वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होता है। जब आप नीट के अंदर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आपने पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट किया होगा, तो उसके बाद एमसीसी की लिस्ट आती है 16 हॉस्पिटलों की, वहाँ से आपको अपना जो वेरिफिकेशन है पीडब्ल्यूडी का करवाना पड़ेगा, तभी उसका आपको कोटे का बेनिफिट ऑल इंडिया कोटे के अंदर मिलेगा और स्टेट कोटे के अंदर मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंटों की लिस्ट थी। उसके अलावा अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, पैरामिलिट्री से आते हैं, एक मिनट सॉरी, पैरामिलिट्री से आते हैं या आर्मी से आते हैं तो आपके पास WDP का ये सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए आपके पास में। इसका फॉर्मेट आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ही मिल जाएगा। WDP और WPP ये डिफेंस के लिए है अगर आप पैरामिलिट्री और आर्मी से आते हैं तो। बाकी राजस्थान में POT 4 तक की कॉलेजें फिल हो जाती है। जो डिफेंस में POT 4 में आते हैं वो जानते हैं कैटेगरी कौन सी होती है POT 4 की। जो आर्मी के अंदर ऑन ड्यूटी डिसेबल होकर बोर्ड आउट हो जाते हैं उनको POT 4 में रखा जाता है। तो राजस्थान में POT 4 तक की सीटें क्लोज हो जाती है। एक्स सर्विसमैन गिलेटरी वार्ड वालों को यहाँ सीटें नहीं मिल पाती है। तो इनका एक फॉर्मेट है उसमें दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आता है जो जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन आपको करवाने पड़ते हैं।
तो ये सीट थी। उसके अलावा एनआरआई की राजस्थान के अंदर सीटें हैं, उसके लिए आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जो फीस है सिक्योरिटी की वो राजस्थान में बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजों की जो फीस है वो 50,000 है। आपको पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जब चॉइस फिलिंग होगी। ये राशि आपकी अगर बाद में कॉलेज मिल जाती है राजस्थान में, तब उसमें से फीस में से माइनस हो जाती है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। जो आप फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन जो अकाउंट नंबर लगाएंगे राजस्थान का, जब रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग में, उससे अकाउंट नंबर आपसे मांगे जाएंगे, तो उसी अकाउंट में ये रिफंड होती है ये राशि। और पेमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपए है, प्राइवेट के लिए 5 लाख रुपए है, और बीडीएस के लिए गवर्नमेंट की 10,000 रुपए फीस है। तो बीडीएस के लिए आपको 10,000 रुपए जमा करवानी है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजें हैं राजस्थान के अंदर एमबीबीएस की, उनके अंदर 5 लाख सिक्योरिटी है, एनआरआई की भी 5 लाख सिक्योरिटी है, और मैनेजमेंट जो पेमेंट सीटें हैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों की, उनकी 2 लाख सिक्योरिटी है, और 50,000 सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बच्चों की, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो। ये राशि जब आपको कॉलेज मिल जाती है राजस्थान के अंदर तो फीस में से माइनस हो जाती है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो ये काउंसलिंग के बाद 2-3 महीने में आपके खाते में वापस रिफंड हो जाती है। और जो ऑल इंडिया की राशि है, जो सिक्योरिटी फीस की राशि है, वो आपको अकाउंट से ही कटवानी है, क्योंकि जिस खाते से आप कटवाएंगे उसी खाते में रिफंड होगी। तो अकाउंट आपका अभी अगर नेट बैंकिंग वगैरह चालू नहीं है, कार्ड की लिमिट वगैरह नहीं है, तो आप उसको करवा लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। बाकी 50,000 का पेमेंट तो फोन पे वगैरह यूपीआई से हो जाता है। बाकी ये जो पेमेंट है 2 लाख का, 5 लाख का, ये आपको नेट बैंकिंग से करना पड़ेगा। तो ये था। उसके अलावा आपको परफॉर्मा भी जो फॉर्मेट है अलग अलग कैटेगरी के, एनआरआई है, चाहे जो फिजिकल ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इस तरह का फॉर्मेट आता है, जो जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से इस पे काउंटर साइन करवाने पड़ते हैं। तो ये डिफेंस पर्सनल के लिए है, और उसके अलावा ये पैरामिलिट्री के लिए परफॉर्मा है, और एनआरआई वगैरह उसके लिए, सबके लिए इसमें परफॉर्मा सारी डिटेल इसमें दी हुई है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। तो ये फॉर्मेट आप काउंसलिंग के समय बनवा सकते हैं। बाकी काउंसलिंग की जो वेबसाइट है लास्ट ईयर की राजस्थान की, उस पर आपको ये सारे डाटा मिल जाएंगे, क्योंकि अभी साइट चालू है, और ये राजस्थान की वेबसाइट है। इस पर आपको सारे डाटा राजस्थान के मिल जाएंगे, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स वगैरह है। तो कल मैंने वीडियो डाला था, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज मैं दोबारा राजस्थान का वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने जो सारी डाटा आपको बताए वो करेक्ट है। उसमें जो सीटों की संख्या और कॉलेजों की संख्या मैंने बताई थी वो फर्स्ट राउंड की बताई थी, और आज जो मैं संख्या बता रहा हूँ पहले वो सारी कॉलेजें हैं राजस्थान के अंदर। 30 गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, और एक गीतांजलि जिसमें एक सीट गवर्नमेंट की रिजर्व है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, गीतांजलि के अंदर। तो ये वेबसाइट है, इस पर भी आपको सारे डाटा परफॉर्मा वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनआरआई से हैं, डिफेंस कोटा में कॉलेज लेना चाहते हैं, और पैरामिलिट्री अगर आप मतलब बीएसएफ वगैरह या सीआरपीएफ वगैरह में है, तो उनका भी 1% कोटा राजस्थान के अंदर है, आर्मी और पैरामिलिट्री का। एनआरआई की भी सीटें इसमें रिजर्व है। बाकी काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग के डाटा के लिए ये मैंने कल भी बताया था, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं। सॉरी, तो इसमें ये नंबर दिए हुए हैं, काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों नंबर है। बाकी आप इस 44 वाले नंबरों पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, तो मैसेज करते ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मिल जाएगा, जिसपे आपको काउंसलिंग का सारा अपडेट मिलता रहेगा, और कॉलेजों की लिस्ट है, बॉन्ड की लिस्ट है, कॉलेजों की क्या फीस है, सारी जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इस नंबर पे मैसेज करते ही, ये नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैसेज करते ही आपके पास ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। बाकी काउंसलिंग के लिए आप हमारे तीनों नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है student.seeker.com, इस पर भी आप काउंसलिंग की बुकिंग हमारे से करवा सकते हैं। जो बच्चे सीकर में पढ़ रहे हैं और पढ़े हुए हैं, सीकर के आसपास जिलों से आते हैं, वो भी हमारा जो ऑफिस है सीकर के अंदर, हेड ऑफिस है हमारा सीएलसी कोचिंग के पास में, स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से, वहाँ आके आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आप फ़ोन के थ्रू भी हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। सारा डाटा वगैरह है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बाकी आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और काउंसलिंग हमें 10 साल हो गए हैं। बाकी मेरा पहला टाइम यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी काउंसलिंग करते हुए मेरे को 10 साल हो गई है। हमारा ऑफिस सीकर के अंदर है, जहाँ 10 साल से ये चल रहा है स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से। और बहुत सारे बच्चे हमसे काउंसलिंग करवा के गए हैं, मेडिकल कॉलेजों में अभी है। और
जे की काउंसलिंग और नीट की काउंसलिंग हम दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीट की अब जो भी काउंसलिंग की डेट आएगी, बाकी बॉन्ड की डिटेल में आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और लास्ट ईयर ऑल इंडिया की जो ओपनिंग क्लोजिंग की रैंक है, कॉलेजों की क्या फीस है, कहाँ बॉन्ड है, उसकी सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।